स्टूडेंट्स, आइए आपको हम त्रिकोणमिति भर्ती 1 बुक से प्रश्नावली 1 से स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हमारे जो चैनल है मिनर्वा क्लासेज विथ मैथमेटिक्स पर त्रिकोणमिति का जो है फार्मूला सब डाला गया है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। वॉल्यूम 1 होगा शायद, अभी हम वॉल्यूम 2 बनाने जा रहे हैं। तो चलिए 1 नंबर से हम सॉल्यूशन करते हैं। 1 नंबर की सवाल क्या कह रहा है कि त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण समकोण है तथा जिसमें AB 29 इकाई, BC 21 इकाई और कोण ABC थीटा। तो दिखलाइए कि 1 नंबर में है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और 1। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम एक आप लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1 नंबर सवाल। सबसे पहले हम एक त्रिकोणमिति का समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लिया। ये हो गया आपको लंब और ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण हो गया। ठीक, तो सवाल आपको कह रहा है कि सी समकोण होना चाहिए। यहाँ पे सी हो गया और ए आप यहाँ दीजिए। ठीक है, यहाँ दे सकते हैं, बी यहाँ हो गया। तो ACB क्या हो गया, समकोण हो गया। ठीक, उसके बाद मान क्या कह रहा है सवाल में और क्या कह रहा है कि AB 21 सेमी और BC 21 है, AB 29 है। AB देखिए, AB जो है ये 29 इकाई हो गया और कितना है, BC 21 सेमी है। BC क्या है तो 21 सेमी है। तो अब ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम पाइथागोरस सूत्र से करते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में कोण C बराबर 90 डिग्री और AB बराबर दिया हुआ है कितना, AB बराबर दिया हुआ है 29 इकाई और BC बराबर दिया है 21 इकाई। ठीक है, 21 इकाई। तो इसको आप कर्ण कहो, कर्ण हो गया और ये हो गया आपको आधार। ठीक, और लंब का जो मान है, लंब का नाम है AC बराबर वाट हो गया। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र लगाना क्या कि आपको लंब निकालना है। तो लंब बराबर सूत्र हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपको दिया हुआ है कितना, 29 का स्क्वायर दिया हुआ है माइनस 21 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आता है 29 अंक कितना होता है, 99 81 का 1 हासिल 8 और 9 दूनी 18 दूनी 36 8 44 का 4 हासिल 1 4 1 5 इतना हो गया। फिर माइनस 21 के संग 441 होता है। आप 29 को स्क्वायर करके देख लेंगे, 21 के स्क्वायर करके देख लेंगे इतना होगा और ये घटाने के बाद आपको आ जाता है कितना आ जाता है, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर जो है 29 को होगा 841 होगा, 841 होगा। चलिए, तो यहाँ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 400 हो जाता है। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, रूट अंडर 20 अगुने 20 20 संग 400। तो इसमें से एगो 20 निकल गया, तो ये इकाई हो गया, यानी कि 20 इकाई आपको लंब हो गया। 20 इकाई लंब निकल गया। उसके बाद तो अब लंब का मान निकल गया 20 इकाई हो गया। ये लंब का मान पर यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, लंब का मान निकल गया। अब आपको कह रहा है क्या, 1 नंबर में कह रहा है, सवाल में क्या कह रहा है, 1 नंबर में कह रहा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करने के लिए कह रहा है। ठीक है, ओके गाइज, तो हम चलेंगे 1 नंबर में कह रहा है क्या, 1 नंबर में LHS आप ले लीजिए। LHS बराबर है, कह रहा है sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन का सूत्र आप जानते हैं कि लंब बटा क्या हो जाएगा, कॉन, इसका स्क्वायर कर दें प्लस कॉस का क्या हो जाएगा, आधार बटे कॉन, इसका क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो लंब का मान आपको 20 निकल गया था, कॉन का मान कितना 29 है, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस आधार का मान कितना था 21 था,
और कर्ण का मान कितना है 29 है, इसका स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 20 20 को स्क्वायर है तो 20 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, और 29 को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बार 841 हो जाएगा। फिर प्लस ये 21 का स्क्वायर है तो इसका भी कितना होगा 441 बटे 29 का क्या हो जाएगा 841 हो जाएगा। यानी कि ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर दोनों के लिए स्क्वायर है, दोनों को हम डबल डबल कर दिए, इतना हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं, भिंजोर कर रहे हैं इसका। हम नीचे वाले को लघुत्तम ले लेते हैं, 8 से क्या हो रहा है 41 से होता है, 8 से 41 में 8 से 41 से भगा देंगे तो भागफल 1 होगा, तो 400 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 प्लस, फिर इसको भी इसको हम भगा देते हैं तो 1 होता है, तो ऊपर वाले में गुना करेंगे क्या हो जाएगा 441। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 841 हो गया, नीचे में भी क्या हो गया 841 हो गया। अब देखो दोनों क्या हो रहा है सेम कट रहा है, दोनों क्या हो रहा है तो 841 है और 841 है, दोनों कट गया तो क्या हो जाएगा 1 आ गया। यही तो आपको कह रहा है RHS प्रूव करने के लिए, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इसको बार बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक बार और सवाल देख लीजिए बढ़िया से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, लंब बटा कर्ण का स्क्वायर, आधार बटा कर्ण का स्क्वायर हो गया, 20 बटा 29 कर दिए हैं, इसका स्क्वायर है, 21 बटा 29 का स्क्वायर है, दो बार गुना करेंगे तो 400 बटा क्या 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841 हो गया, फिर 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 441 और 29 का 841 हो गया। इनको हम लघुत्तम ले लिए, लघुत्तम 841 लघुत्तम हो गया, भिंजोर कर दिए तो क्या हो गया 841 ऊपर में भी और नीचे में भी 841 हो गया, दोनों क्या हो गया कट गया तो क्या हो गया 1 आ गया। यही तो आपको कहता था सिद्ध करने के लिए। चलिए अब दूसरा कार्य आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है, दूसरा कह रहा क्या, दूसरा LHS आपका है, कहता है कि cos स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है, इसको कहता है सिद्ध करके लाने के लिए। देखिए cos का भी क्या लगेंगे आप सूत्र, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर हो गया, माइनस साइन का क्या होता है लंब बटा क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर हो गया। ठीक, तो आधार का मान आपको था कितना, आधार का मान था 21 और कर्ण का मान कितना था 29, ऊपर वाला जो त्रिभुज में मान निकला था उसी के अनुसार। फिर लंब का मान कितना था 20 और कर्ण का कितना था 29, इसका स्क्वायर करते। ठीक है, तो क्या हो गया 21 संग 441 बटे क्या होगा 841, फिर माइनस 20 का स्क्वायर के अंदर क्या हो जाएगा 400 बटे 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 841। अब इतना हो गया, इसको हम क्या करेंगे तो भिन्न घटाव करेंगे। तो चलिए भिन्न घटाव करते हैं। तो भिन्न घटाव में क्या हो रहा है, आप 841 को लघुत्तम लेंगे तो 841 ही होगा, और ऊपर में 441 साथ 441 माइनस क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब 441 में आप 400 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 400 घटा देंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा 41 बटे 841 आ जाता है। तो आ गया, तो यही RHS मान हो गया, यही कह रहा था सिद्ध करने के लिए, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। दूसरा सवाल भी आपका 2 नंबर सवाल बनाते हैं। 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 2 नंबर कह रहा है क्या कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1, और यहाँ पे क्या है तो समकोण त्रिभुज भी बना दिया गया है। ठीक है, तो चलिए एगो हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये 2 नंबर का सवाल है जी। तो ऊपर में आप A लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर B है और यहाँ पर C है, यहाँ क्या करें 90 डिग्री का कोण समकोण बन रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर क्या दिया है 90 डिग्री, और tan आपको दिया हुआ है, tan A बराबर दिया हुआ 1, इतना जो है आपको सवाल में दिया गया है। तो tan जो यहाँ पर tan A बराबर जो 1 दिया गया है, तो इसके बटन तो हम मन कर सकते हैं अपने मन से, लेकिन यहाँ पर A जो दिया है तो यहाँ पर चित्र में क्या है तो A ऊपर में है जी, A यहाँ पर है। तो आपको हम पहले बता चुके हैं, यदि हम यहाँ कोण लेते हैं तब ये क्या होगा लंब होगा,
और यहाँ यदि हम यहाँ कोण बनाते हैं, यहाँ पर कोण बनाते हैं, तब लंब ये हो जाता है, ठीक है। और ऊपर में यहाँ कोण बन रहा है, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, जो आप जानते हैं। और यहाँ पे हम कोण बनाते हैं तब ये क्या होता है लंब और ये क्या होता है आधार। तो यहाँ जो कोण है, यहाँ पर जो लिखा हुआ सवाल में 10A लिखा हुआ है, तो ए का मतलब कि हम ऊपर का एंगल से ले रहे हैं, ऊपर वाले एंगल से जा रहे हैं, तो हमारा लंब ये हो जाता है और आधार ये हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 10A जो लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, लंब और बट्टे आधार, यानी कि 1/1। लंब का भी मान उतना ही 1 हो गया और आधार का मान भी 1 आ गया, ठीक है। तो चलिए गैस, तो यहाँ हम लिखते हैं लंब बराबर 1 और आधार बराबर भी 1 और कर्ण बराबर वाट। तो कर्ण का अब सूत्र लगाएंगे, कर्ण बराबर रूट अंडर क्या लिखेंगे, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर हो गया और प्लस फिर 1 का स्क्वायर हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर कितना, रूट अंडर में 2 हो गया। रूट अंडर कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कि आपका ये जो कर्ण वाला भाग है ये कितना हो गया, रूट 2 हो गया। ये भी 1 हुआ और ये भी 1 हो गया, ठीक है। एक मान ये हो गया, इसको 1 बना दीजिए सही से और ये भी 1 बना दीजिए, ठीक, ओके। तो अब कह रहा है आपको सिद्ध करने के लिए LHS बराबर दिया हुआ है सवाल में 2 sin A इंटू कॉस A दिया हुआ, ठीक है। इसको सिद्ध करके 1 लाना है इसमें। तो अब देखिए 2 और गुने, साइन का सूत्र आप जानते हैं कि लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, गुने कॉस का जानते हैं क्या होता है, आधार और बटे कर्ण होता है क्या। तो अब आगे बनाते हैं, 2 गुने लंब का मान भी 1 है और कर्ण का मान रूट 2 है, फिर गुने के चिन्ह। अब क्या है आगे, फिर आधार का मान भी 1 है, कर्ण का मान रूट 2 है। तो 2 और गुने 1 को गुना करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, रूट 2 को गुना करेंगे तो रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 और गुने 1 बट्टे, अब रूट 4 का वर्गमूल तो आप जानते हैं कि 2 होगा, ठीक है। 2 और गुने 1/2। अब ये 2 को हम काट रहे हैं तो क्या बच गया, यहाँ पर सिर्फ 1 बच गया, यानी कि 1। यही तो RHS आपको कहता है लाने के लिए, यही तो हो गया प्रूव्ड। चलिए स्टूडेंट, अब हम आपको 3 नंबर के सवाल बनाते हैं। 3 नंबर के सवाल क्या कह रहा है कि त्रिभुज OPQ में P समकोण है, OP 7 सेमी और OQ माइनस PQ बराबर यदि 1 सेमी है, तो सिद्ध कीजिए कि साइन Q 7/25 एवं कॉस Q 24/25 का रहा, ठीक है। और यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज भी बनाया गया है जहाँ पे नीचे में 7 सेमी दिया हुआ है। तो चलिए ये ऐसे चित्र हम अब कॉपी पे, 3 नंबर का सवाल है, क्या कहते हैं कि एगो समकोण त्रिभुज ऐसे बना लीजिए, समकोण त्रिभुज हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। और नीचे में 7 सेमी दिया गया है और यहाँ पे आप P लीजिए और यहाँ पर आप Q दे दीजिए और यहाँ पर जो है आप O ले दीजिए, ठीक है। कहीं पर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन सवाल में कह रहा है कि यहाँ पर P जो है ना, P है ना, ये समकोण है, मतलब समकोण तो यहाँ बनता है, 90 डिग्री के यहाँ बनता है, तो P को यहाँ लेना जरूरी है, ठीक है। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज QPO में, ठीक है। क्या क्या दिया आपको, कोण P बराबर 90 डिग्री दिया है, उसके बाद आपको PO बराबर क्या दिया है, 7 सेमी दिया हुआ है, उसके बाद आपको और दिया हुआ क्या, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेमी दिया गया है ना। यहाँ पर लिख दीजिए हिंदी में दिया गया है। बच्चों आप जानते हैं कि ये क्या हो गया, हम यदि इस एंगल से चल रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं, तो ये लंब होगा और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा, ठीक है। तो हम पाइथागोरस सूत्र से क्या करेंगे, तो इसका जो है ये लंब है और ये कर्ण दिया हुआ, ठीक है। तो पाइथागोरस वाला सूत्र यूज करना है और ये कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है सूत्र, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण जो है क्या है, OQ है ना, OQ क्या है, कर्ण है और PQ लंब है
और ओपी क्या है तो आधार है। यहाँ कर्ण का जो मान है ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब का मान है कितना तो पी ओ का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, लंब हो गया पी क्यू का स्क्वायर और आधार हो गया ओ पी कहिए चाहे पी ओ कहिए, ओ पी का स्क्वायर दिया। ठीक है, तो आगे हम देख रहे हैं क्या, तो पी क्यू का मान तो नहीं दिया हुआ है लेकिन ओ पी का मान 7 दिया हुआ है, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आगे पी क्यू का स्क्वायर और प्लस 7 7 49, इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ दिया गया, अब लिखिए, अब दिया गया है कि ओ क्यू और माइनस पी क्यू बराबर 1 सेमी इतना दिया गया। ठीक है, तो अब ओ क्यू इधर ही रख लीजिए और ये पी क्यू है ना बराबर को उधर लेकर चले जाएंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू हो गया। ठीक है, इसी को आप सीधा लिख लीजिए, यहाँ हम लिख देंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर, चाहे इसको हम ओ क्यू यहाँ लिखते हैं पी क्यू और प्लस 1 लिख दिए सीधा करके, तो अब लिखने के हम दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ओ क्यू का जो स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा तो पी क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर इतना हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब जानते हैं कि ओ क्यू के स्क्वायर का मतलब ओ क्यू के स्क्वायर इतना हो जाएगा और पी क्यू और प्लस 1 का जो स्क्वायर है तो इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो पी क्यू का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2ab और प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं, सूत्र क्या है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है भाई ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर होता है। यानी कि यहाँ पर हम देखिए पी क्यू को हम ए माने हैं और एक को क्या माने हैं बी माने हैं, तो ए स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab हाँ और प्लस बी का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं, तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 को पी क्यू का एक को गुना करेंगे तो 2pq हो जाएगा। ठीक है, और 1 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया सिर्फ 1 हो गया। ठीक, इसको इक्वेशन आप 2 मान लीजिए। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करने पर क्या कर दिए, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को क्या कर दिए तो बराबर करने पर सो लिख दिए। तो आप देखिए सवाल में है क्या, इक्वेशन 1 जो है तो यहाँ पे ओ क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है LHS भाग में, और समीकरण ये दूसरा जो आप माने हैं समीकरण दूसरा जो माने तो इसमें भी क्या है ओ क्यू स्क्वायर है, दोनों ओ क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब समीकरण 2 में जो LHS भाग में इतना जो मान है उसके बाद जो है आपको समीकरण 1 में भी देखिए ओ क्यू के स्क्वायर बराबर इतना RHS में जो मान है दोनों मान क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर और प्लस 49 बराबर लिख सकते हैं क्या, तो इधर जो समीकरण दूसरा में क्या था आपको पी क्यू का स्क्वायर इसमें भी था प्लस 2pq था और क्या था भाई प्लस 1 था। ठीक, तब आगे नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि पी क्यू का जो स्क्वायर है और प्लस ये 49 जो है तो ये पी क्यू का स्क्वायर और प्लस 2pq है और प्लस 1 है, ये दोनों सेम देखिए है, इस क्या हो गया तो कट गया, दोनों क्या हो गया तो कट गया। तो आगे हम क्या देख रहे हैं, आगे ये क्या 49 है तो एक जो इस साइड हम बराबर के साइड लाते हैं -1 हो गया, बराबर में क्या हो गया 2pq हो गया क्या, तो 49 में से हम यदि 1 घटा देते हैं तो क्या हो जाता है 48 बराबर क्या आता है 2pq होता है, या हम लिख सकते हैं 2pq बराबर क्या लिख सकते हैं 48 लिख सकते हैं, या और हम क्या लिख सकते हैं pq बराबर क्या लिख सकते हैं 48/2 लिख सकते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं और pq बराबर क्या लिख सकते हैं 48/2 है, तो 48 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा 24 दूनी 48 कट गया, यानी कि
24 मान निकल गया। इसीलिए पी क्यू का मान हो गया कितना, 24। पी क्यू का मान कितना निकल गया, 24 सेमी। और पी क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 आपका क्या है, ओ क्यू के स्क्वायर है बराबर पी क्यू के स्क्वायर है, उसके बाद प्लस 49 है। ठीक है, देखिए पी क्यू का मान आपको यहाँ निकल गया 24, यहाँ 24 हम भर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 49 है। तो 24 अंक कितना होगा भाई, तो चलो 24 को आप गुना करके देख लो भाई कितना होता है। 4 चौके 16 86, 1 4 दूनी 8 1 9 4 दूनी 8 2 दूनी 4 हो गया। तो क्या हो गया, 6 9 8 7 में 576 हो गया, यानी कि 576 और प्लस 49 हो गया। तो इनको जोड़ दो, क्या होगा, 9 6 15 5 हासिल 1 7 4 11 12 2 हासिल 1 और ये 625, इतना सेमी हो गया क्या। तो अब देखिए यहाँ पर ओ क्यू का जो स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो आप हटाइएगा तो क्या होगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा। आगे हम क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू लिख सकते हैं, कि इस पर से हम स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 625 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट अंडर 625 हो गया। तो 625 को वर्गमूल तो आप जानते हैं कि 25 और गुने 25 लिख देंगे, इसमें से क्या होगा, तो एगो 25 हम निकाल लेंगे, तो ये क्या हो गया, सेमी। यानी कि आपको इसीलिए ओ क्यू का मान निकल गया कितना, ओ क्यू का मान निकल गया 25 सेमी। तो अब इस सब मान को हम त्रिभुज में क्या करेंगे, तो पुट कर देंगे। ये ओ क्यू का मान कितना निकल गया, 25 सेमी निकल गया, और इसका पी क्यू का मान जो है ये 24 सेमी निकल गया। सब मान कर दिया तो भर दिया। ठीक है, ये मान भर दिए। अब जो आपको सवाल का आगे सिद्ध करने के लिए अब उस पर ध्यान देना है। एक चीज़ ध्यान देना है, हम आपको पहले भी बताए थे कि यदि हम ऊपर वाला कोण यहाँ से कोण लेते हैं तो लंब मेरा क्या होता है, लंब ये हो जाता है, आधार ये होता है। और यदि हम ये कोण ले रहे हैं तो क्या होता है, तब ये लंब होता है और ये आधार होता है। तो ऊपर वाले कोण से कहता है चलने के लिए, इधर वाला कोण से ऊपर वाले कोण से कहता है चलने के लिए। तो ऊपर वाले कोण से लेंगे तो क्या हो जाएगा, तब ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, साइन क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब तो साइन क्यू, यानी कि साइन क्यू हम ऊपर वाला एंगल से चल रहे हैं, तो लंब क्या हो जाएगा, पी ओ, लंब हो गया पी ओ और कर्ण हो गया ओ क्यू। तो पी ओ का मान कितना है, पी ओ का मान यानी कि 7 दिया हुआ था, और ओ क्यू का मान आपको 25 निकला था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आपको कॉस क्यू, तो कॉस का भी सूत्र क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो चलिए क्यू एंगल से चल रहे हैं, तो क्यू एंगल से आधार कौन हो गया, पी क्यू, आधार हो गया पी क्यू और कर्ण हो गया ओ क्यू। तो जानवे करते पहले से, क्योंकि हम क्यू एंगल से चल रहे हैं। आप देख लीजिएगा चित्र में देख लीजिए कि क्यू एंगल से चल रहे हैं, तो हम आपको बताए थे ना कि नीचे वाला क्या हो जाएगा, तो क्यू एंगल से नीचे वाला लंब होगा और लंब क्या हो जाएगा, तो आधार बन जाएगा। तो चलिए पी क्यू का मान आपको कितना निकला हुआ था, 24 निकला था, और ओ क्यू का मान 25 है। यही दोनों कहता है सिद्ध करने के लिए, ये हो गया प्रूव्ड। 4 नंबर के सवाल देखते हैं। 4 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, 4 नंबर का सवाल कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो और साइन ए बराबर साइन बी, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी कहता है सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम अब कॉपी पे नोटबुक पे बनाएंगे, ये सवाल दिया हुआ। ठीक है, आप बढ़िया से देख लीजिए, और हम आज 4 को सवाल बना देते हैं, उसके बाद देखिए आगे। चलिए स्टूडेंट, 4 नंबर के सवाल का रहा है क्या कि एक ऐसा समकोण ऐसा त्रिभुज बनाइए जिसमें क्या है, तो 2 गो भुजा जो है, 2 गो कोण जो है, ये समकोण, यहाँ ए लीजिए और यहाँ बी लेते हैं, यहाँ पर हम सी लिख देते हैं। यहाँ से वो रचना कर दीजिए कॉन्ट्रैक्शन, इसका यहाँ डी दे दीजिए। ठीक है, तो अब ये भी देखिए न्यून कोण हुआ और ये भी क्या हो गया, तो न्यून कोण हो गया। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, तो हम इस त्रिभुज को चलते हैं, ये ए सी डी जो लेते हैं, ऐसे करके त्रिभुज लेते हैं, में कोण ए और कोण बी क्या है, तो न्यून कोण है।
न्यून कोण है और साइन ए बराबर साइन बी दिया गया है। तो अब ये छोटा वाला त्रिभुज ए सी डी या ए डी सी कह सकते हैं। तो त्रिभुज ए डी सी में हम क्या देख रहे हैं, तो हम साइन ए जो यदि लिखते हैं साइन ए यानी कि हम ये एंगल से चलते हैं तो लंब हुआ और ये क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, ये लंब हुआ, ये क्या हो गया, तो लंब हो गया और ये क्या हो गया, तो आधार हो गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, साइन ए बराबर लंब का नाम क्या हुआ, सी डी और बट्टे आधार हो गया, कर्ण हो गया ए सी। ठीक, फिर त्रिभुज आ गया आपको एक त्रिभुज यहाँ भी देखिए ऐसे करके बन रहा सी डी बी, ऐसे करके त्रिभुज बन रहा है तो बी डी सी कहिए। तो त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, अब आप लीजिए साइन बी जो ले रहे हैं तो लंब और बट्टे कर्ण होता है, सूत्र लंब बट्टे कर्ण होता है। तो इसका लंब का मान भी लंब हो जाएगा क्या, सी डी होगा और कर्ण होगा बी सी हो जाएगा। तो लंब हो गया सी डी बट्टे इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो दिया गया है साइन ए बराबर क्या दिया गया है, साइन ए बराबर दिया गया है साइन ए बराबर क्या दिया गया है, तो साइन बी। इसमें तो साइन ए का मान अभी जस्ट आपको क्या निकला, सी डी बट्टे क्या निकला, सी डी बट्टे निकला आपको ए सी, सी डी बट्टे ए सी। और साइन बी का मान क्या निकला, इसका भी निकला सी डी बट्टे बी सी निकला। ठीक है, तो हम अगला स्टेप में देखते हैं कि सी डी का मान क्या होता है, कट जाता है। सी डी का मान क्या होता है, तो ये सी डी और ए सी डी, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, कट किया तो कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा ए सी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी सी। दोनों मान बराबर हो गया यानी दोनों भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। हम त्रिभुज में देखते हैं कि यदि ए सी भुजा और ये बी सी भुजा के बराबर हो जाए, यदि ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज का, चूंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज हैं, तो जिस त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हो जाए तो उस त्रिभुज के दो कोण भी क्या हो जाता है, तो दो कोण भी बराबर हो जाते हैं। ये हो गया प्रमाणित, क्या हो गया, प्रमाणित। जी चलिए स्टूडेंट, अब पांचवा सवाल देख रहे, पांचवा लास्ट सवाल है। 15 कॉट ए बराबर 8 है, सिद्ध करें कि साइन ए बराबर 15/17 एवं सेक ए बराबर 17/8 कहता है सिद्ध करने के लिए। चलिए तो अब नोटबुक पे यानी कॉपी पे बनाते हैं इस सवाल को। तो 5 नंबर के सवाल क्या है, 5 नंबर के कह रहा है कि 15 कॉट ए बराबर क्या दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि कॉट ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 8/15 लिख सकते हैं। तो कॉट का सूत्र क्या होता है, कॉट का होता है आधार बट्टे लंब हो जाता है क्या, तो आधार का मान 8 हो गया, लंब का मान 15। तो क्या लिखेंगे, आधार बराबर 8 और लंब बराबर क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ठीक है, तो आप भी कुछ समकोण त्रिभुज ऐसे करके बना लीजिए संतुष्टि के लिए, ऐसे बना लेते हैं हम। ए और बी सी कहीं पे दे देते हैं। ठीक है, तो मान कर चलिए कि आप ये लंब 15 हो गया, ये आधार 8 हो गया, तो ये कर्ण निकालना है क्या। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, रूट अंडर लंब का स्क्वायर का मतलब कि 15 का स्क्वायर हो गया प्लस 8 का स्क्वायर हो गया, तो रूट अंडर क्या हो गया, 15 का स्क्वायर का मतलब 225 प्लस 88 64 क्या हो गया, जोड़ के क्या हो गया इसका, ये 200 5 4 9 6 2 8 289 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 17 हो जाएगा, यानी कि इसका मान हो गया क्या हो गया, 17 हो गया। अब दिया है साइन ए बराबर, तो साइन ए, तो आप देखिए ये एंगल से जा रहे हैं तब क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा क्या, और यदि ये एंगल से जाते हैं तब ये क्या होता है, लंब होता है और ये आधार होता है। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट बराबर क्या हो जाएगा, sin a बराबर लम और बट्टे कर्ण हो जाएगा क्या। तो लम का मान कितना निकला था, लम का नाम क्या था, BC बट्टे AC, ठीक है। तो BC का मान 8 और AC का मान कितना 17 निकला था, ठीक है। और नेक्स्ट का रहा क्या कि सेक A बराबर, तो सेक का सूत्र क्या होता है, सेक का हो जाएगा कर्ण और बट्टे आधार, ठीक है। तो कर्ण का मान तो कर्ण का मान क्या दीजिएगा, नाम दे दीजिए। त्रिभुज में कर्ण का मान क्या है, AC है, ठीक है। क्योंकि हम ये कौन से चल रहे ना, तो कर्ण हो गया AC और आधार क्या हो गया, तो AB हो गया। यदि बड़का कौन चल रहे थे, आधार हो गया AB हो गया, ठीक है। क्या लिखना है, AC बट्टे क्या लिखेंगे, AC बट्टे A और क्या AC बट्टे AB लिखेंगे, ठीक है। तो AC का मान हो गया 17 और AB का मान कितना हो गया, AB का मान कितना हो गया 15। यही तो कहता है आपको सिद्ध करने के लिए, सिद्ध हो गया। ओके स्टूडेंट, तो सवाल को ऐसे ही आप बना दिए हैं, मैंने बना दिया और आप लोग देख रहे हैं। तो अच्छा लगे तो भाई, मेरे चैनल का नाम है मिनर्वा क्लासेज विथ मैथमेटिक्स। अच्छा लगे तो भाई शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और मैं प्रत्येक दिन 5 को सवाल का वीडियो बनाता जाऊंगा आप लोग के लिए, और आप लोग देखिए अच्छा से आगे बढ़ाते जाइए। ओके, थैंक यू।